बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, समय समय पे भगवान संतों का रूप धारण करके अवतार लेते हैं और जो उनकी शरण में चला जाता है उसके कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और संसार के भी उनको सुख सारे मिलते हैं और परलोक के भी सारे सुख मिलते हैं। पर जो संसारिक जीव हैं उनका हिसाब डिफरेंट है, जो गुरुमुख हैं उनका हिसाब डिफरेंट है। जो गुरुमुख हैं वो संसारिक जीवों पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि संसारिक जीवों ने तो बहुत कुछ बोलना होता है, वो तो बहुत बातें बनाते हैं। जो गुरुमुख होते हैं वो उन पे ध्यान नहीं देते, उनको तो बस एक ही विश्वास होता है, एक ही चीज़ होती है कि जो मेरे गुरु महाराज हैं, जो मेरे संत महापुरुषों की जो हमें नामदान दिया है, बस यही जपना है और 24 घंटे यही सोचते हैं कि वो हर वक्त हमारे आस पास हैं, संग हैं और हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है। एक बार देखो, भगत नामदेव जी थे। अब उन्होंने इतना भजन करते थे, इतना करते थे। जब भजन तुम विश्वास के साथ करते हो तो तुम्हारा डायरेक्ट लिंक हो जाता है उस परमात्मा के साथ और परमात्मा हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता है, साथ ही रहते हैं। जब भी याद करो तभी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। अब नामदेव जी थे, उनकी बड़ी चर्चा जब होने लगी तो बहुत सारे पंडितों ने, काजियों ने, और लोगों ने उनके साथ ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, जेलस करनी शुरू कर दी और उनसे बहुत ज़्यादा जब हुई तो उन्होंने जाके राजा को शिकायत की कि देखो ये भगत नामदेव है, ये बहुत ही अपने आप को भगवान का प्यारा समझता है और दुनिया के अंदर अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ दिखा के तो दुनिया को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है, इसको आप कड़ी से कड़ी सजा दो। तो राजा ने सोचा, अब संजोगवश ऐसा था कि राजा की गाय उसी दिन ही मर गई थी। तो राजा ने कहा ठीक है, अपने सिपाहियों को भेजा और नामदेव को कहा भाई उपस्थित हो राज दरबार में। जब वो राज दरबार में आए नामदेव तो उन्होंने बोला भाई क्या बात है, आजकल तुम्हारी बहुत चर्चा है, भगवान के साथ तुम्हारा डायरेक्ट लिंक है, तुम बड़े भजन करते हो, तो ये जो सब चीज़ें हैं अगर तुम्हारा इतना ही भगवान के साथ है तो ये मेरी गाय मर गई है, इसको आप जिंदा कर दो, तब तो मैं मानूं कि आपका भगवान है। अगर आप जिंदा नहीं कर सकते तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नामदेव जी ने अपने उस परमात्मा को याद किया और परमात्मा वहाँ पे प्रकट हो गए जो कि नामदेव को नज़र आते थे और किसी को नज़र नहीं आते थे। परमात्मा ने कहा बोलो, कहो तो मैं आपकी गाय को जिंदा कर देता हूँ और ये जितने आपसे जेलस कर रहे हैं, जो भी आपको दुख देना चाहते हैं, इनके सब के मैं प्राण हर लेता हूँ। तब उन्होंने नामदेव जी ने कहा कि नहीं, बस खाली आपका एक ही है कि ये गाय को जिंदा कर दो। देखो जो गुरुमुख होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते। तो नामदेव जी ने भी देखो सबके लिए अच्छा ही सोचा, सबके लिए अच्छा ही किया। तो उन्होंने जब कहा तो गाय जिंदी हो गई। जब गाय जिंदी हो गई, खड़ी हो गई और घास खाने लग गई, तब राजा एकदम देख के हैरान हो गया और राजा अपनी गद्दी से उतर के तो उसने भी नामदेव के पांव छुए और उनसे बोला कि मुझे भी आप नाम दो ताकि मैं उस परमात्मा के साथ मिल सकूं। तो वो जितने थे सारे शर्मिंदे होके चले गए। देखो ये तो जिसका विश्वास होता है पक्का, उसको तो दुनिया कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही देखो ये संसार है, ये संसार के अंदर तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चलता है, पर तुम्हें अपने आप के ऊपर उस परमात्मा पे विश्वास रख के सत्संग में जाओ, अपना जाके जीवन को सफल करो,
ताकि ये जो जीवन है बड़ा मुश्किल से मिला है और इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि ये जो संसार के अंदर तो आपको ये संसारिक चीज़ें जो हैं ये आपको लोभ में डाल देती हैं, मोह में डाल देती हैं और आप फिर इसके माया जाल में फंस जाते हो। तो आपका फिर विश्वास जो है थोड़ा कम हो जाता है और आप अपनी रास्ते से भटक जाते हो। संत महापुरुष जो हैं वो समय समय के ऊपर आपको रास्ते से भटकने से बचाते हैं। अब देखो, देव ऋषि नारद जी थे, उन्होंने एक जगह पे सुंदर नगरी में गए तो उनको पता लगा 2 दिन के बाद यहाँ पे अपना वो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर स्वयंवर रचेगा और ये कन्या जिसके गले में वर डाल देगी उसी के साथ शादी होगी। अब देव ऋषि जो नारद जी थे उनका मन का विचार बदल गया, विचलित हो गया। वो भगवान विष्णु के पास गए, जाके कहने लगे कि आप मुझे अपनी मोहनी मूरत दे दो तो मैं शादी करना चाहता हूँ। अब भगवान ने सोचा कि देखो ये तो भगत है, अब ये थोड़े से समय के लिए अपना आनंद लेने के लिए तो अगर इसने शादी कर ली तो इसकी तो भक्ति सारी खराब हो जाएगी। जो परमात्मा है वो तो ये सोचता है कि आपकी भक्ति खराब ना हो, इसलिए आपके साथ आपके संसार में लाइफ में सुख और दुख आते हैं। तो देखो उन्होंने उनको बांदर का रूप दे दिया। वो बड़ा खुश हो गया। जब स्वयंवर हुआ तो उसके अंदर उछल उछल के आगे आए तो वहाँ एक राजकुमार बैठा था। राजकुमार ने कहा कि देखो अपना ये शक्ल पहले देखो, वो तो कैसी है आपकी। तो उसने गया, बाहर गया तालाब में, पानी में उसने देखा तो उसकी शक्ल तो बानर की थी। अब वो गया बड़े गुस्से के साथ भगवान विष्णु के पास गया, बहुत भला बुरा किया, कई श्राप दे दिए। तो भगवान ने बोला पहले गुस्सा शांत कर लो फिर आपको बताते। भगवान ने फिर बड़ी नम्रता से देव ऋषि को समझाया, देखो तुम एक भगत हो, तुम्हारी भक्ति खराब हो रही है, तुम्हारी भक्ति बचाने के लिए मैंने आपको ये रूप दिया था, क्योंकि आप पल दो पल का आनंद लेने के लिए आपको सैकड़े जन्म दुखों में भोगना पड़ेगा। ये सोच लो, पहले आपको करोड़ों दिन दुखों से ही, परेशानी से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप देख रहे हो, सब चीज़ों का संबंध किसके साथ है? ये शरीर के साथ सब चीज़ों का संबंध है। और जब शरीर का एंड क्या है? मट्टी। तो सब चीज़ें नाशवान हैं। तो इसलिए ये नाशवान चीज़ों के अंदर सुख नहीं है, इसके अंदर दुख ही दुख है। आपको देखने के अंदर फीलिंग होता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो इसके अंदर मुझे बहुत सुख मिलेगा, मुझे परिवार बढ़ जाएगा तो उसमें सुख हो जाएगा। क्योंकि ये संसारिक चीज़ों में किसी में सुख नहीं है, सुख तो एक परमात्मा के नाम में है। तो इसलिए जब भगवान को इतना देखा तो वो भगवान के ऊपर उन्होंने फिर यही वर मांगा कि देखो आप मुझे जन्म जन्म तक अपने साथ ही रखना। तब भगवान, देखो आज तक भी हनुमान का नाम जो है पूरी दुनिया में कितना नाम लिया जाता है, अच्छे भक्तों में गिने जाते हैं और कितना संसार के अंदर उनका नाम है। तो देखो ये जो भक्ति है ये आसान नहीं है, भक्ति बड़ी मुश्किल है। वो जो इंसान ये मुश्किलों से निकल के, ये संसारिक चीज़ों से बच के जो भक्ति करता है विश्वास के साथ, अपने रूह को और अपने नाम को एक कर लेता है, तो बस यही देखो कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। संत महापुरुषों की शरण में जाने में अगर आपने पूरा नाम नहीं भी जप सके, थोड़ा बहुत भी जप लिया, तो तब भी आपको 84 लाख योनि नहीं मिलेगी, फिर भी आपको दोबारा मनुष्य देह तो मिलेगी। तो इसलिए आप दोबारा जन्म मत लो। मनुष्य देह जो है इसके अंदर सुख कम है और दुख ज़्यादा है और मिलती है थोड़े समय के लिए। तो हम ये संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपना ही बना लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, और सब कुछ इसी में करके मेरा मेरा करके तो हम दुखों में फंस जाते हैं। हमें तो वो देखो परमात्मा ने
हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है संत महापुरुषों ने। हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी उन्होंने एक वर्ड डाल दिया है, श्रद्धा, विश्वास। तो देखो हम तो कितने खुश नसीब हैं सब कि हमारे ऊपर संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा है। उन्होंने हमारे लिए जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हैं। हमें सत्संग आश्रम में जाके सत्संग सुनना चाहिए ताकि हमारा मन निर्मल हो सके, हम सांसारिक चीज़ों में हमारा ध्यान ना फंसे। ज़्यादा से ज़्यादा तन से, मन से, धन से हम पूरी सेवा जाके करें उस आश्रमों के, क्योंकि ये जो संत महापुरुषों ने जो रचना रची है, इतने बड़े बड़े आश्रम ऑल ओवर वर्ल्ड में बना दिए हैं। उन्होंने सब ये संतों के लिए बनाए हैं, अपने लिए नहीं बनाए। अपने तन पे तो वो कष्ट सहन करके भी वो पूरी दुनिया में जाते हैं और जाकर अमृत की वर्षा करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, क्योंकि ये मनुष्य देह तो बहुत थोड़े टाइम के लिए है। आप घड़ी को देखो, उसकी सुई कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, वो तो आगे बढ़ती है, तो हमारा जीवन उतनी स्पीड के साथ कम होता जा रहा है। तो अपने जीवन को जब ये देखो कि इतनी स्पीड के साथ कम है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है और संत महापुरुषों की जो शरण मिली है उसका पूरा लाभ उठाना है। जो नाम दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। भजन करके अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करना है। संत महापुरुषों ने तो फरमाया है कि हर जीव को कम से कम भी 2 घंटे रोज भजन करो। अगर 2 घंटे नहीं बैठ सकते कंटिन्यू तो 1-1 घंटा करके बैठो। 1-1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी आवागमन से बचोगे, आप 84 लाख योनि से बचोगे, क्योंकि इसके अंदर तो सिवाय कष्टों के और कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मनुष्य देह आपको मिली है, इतनी उत्तम देह मिली है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक भी सुखी करो और परलोक भी सुखी करो। तो संत महापुरुष तो हमें संसार के अंदर भी माला माल कर देते हैं और परलोक के अंदर भी माला माल करते हैं। आप जितना ज़्यादा भजन करोगे उतने ही आप संसार के सारे सुख आपके कदमों में अपने आप चले आएंगे और आप परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो जिससे आपका जीवन का पूरा पूरा लाभ मिले और आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।